मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और कहता है, ये बहुत नया टाइप है इस बार के सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। एक तो कथन दिया हुआ है असर्टिव और रीजन दिया हुआ है, यानी इसका तर्क दिया है। यानी एक तो है कथन, इसको पढ़ना है, फिर इस कथन का तर्क क्या है उसको पढ़ना है। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों गलत हैं, ये संभावनाएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। असर्शन है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि लड़के तो अच्छे होते हैं गणित और साइंस में लड़कियों से। आज ही हम जेंडर का टॉपिक कर रहे थे और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने पहले कराया है। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। ऐसा कोई भी ये फैक्ट नहीं है कि लड़के अच्छे होंगे गणित में और साइंस में। अगर हैं तो इसका मतलब उनको एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा दिया गया है या कोई और रीजन हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस का मामला हो सकता है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सारी खराब हैं गणित में। नहीं तो हम शकुंतला देवी का नाम नहीं सुनते, मूवी भी बनी है उन पे, देख लीजिएगा कभी। आर फॉर रीजन, यानी इसका रीजन क्या दे रहे हैं सुनिए जरा। भाई हर किसी का तो अपना रीजन ही होता है ना, जो इंसान गलत भी कर रहा है उसकी भी अपनी रीजनिंग है, चोरी करने वाले की भी रीजनिंग होगी अपने पास रखी हुई। तो रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। कि भैया लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती, नेचुरली, भगवान की देन। ऐसा नहीं होता है ना, कोई भगवान की देन नहीं होती। ठीक, ये इंटरेस्ट का मामला है और एनवायरमेंट का मामला है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम इनको। और अगर आप नहीं नकारेंगे तो नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी आप जीवन में खराब स्थिति में जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो ये स्टेटमेंट सही है ना इसका रीजन सही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट। आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें एक कथन है और दूसरा है रीजन, यानी उसका तर्क है। देखिएगा, कथन दिया है और तर्क दिया है। ये इस बार से ही आने क्वेश्चन शुरू हुए हैं सीटेट में। इससे पहले सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस नदारद थे, यानी गायब थे। बताइएगा। कौन सा वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका रीजन है अभिकथन है, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना, यानी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको ढूंढना। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत ही प्यारी बात है, करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का काम है कि कहाँ पे मिसकंसेप्शन बना है बच्चों के दिमाग में, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मॉक टेस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, फ्री है मॉक टेस्ट करियर पे। किसने कहा पेड है? रीजन है इसका, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द रीजंस बिहाइंड दोज मिसकॉन्सेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशंस। यानी यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। यानी अगर आप मिसकॉन्सेप्शंस को भी इंपॉर्टेंस देंगे कि अगर बच्चे को कहीं कोई भ्रांति हो गई, कोई मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो डिस्कस करे उसको क्लास में। इससे क्या होगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा, डीपर थिंकिंग उसकी हो पाएगी। बिल्कुल सही रीजन है, दोनों बातें अच्छी लग रही हैं हमें तो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही हैं, उसका रीजन भी सही है। स्टेट है आपके फेवरेट प्रकार जिसमें एक कथन दिया होता है और एक होता है उसका रीजन, यानी एक असर्शन है ना। जीवन में एक रीजन होगा, एक कारक होगा और एक कार्य होगा। तो कथन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथन क्या है? कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी इफ यू कंपेयर अमॉन्ग चिल्ड्रन, कंपैरिजन अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। मतलब बच्चों का आपस में कंपैरिजन करके, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके घर में या आसपास पड़ोस में, क्लास में, ट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं और आप 4 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, देखो इसने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और तुम शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं हो या बेहतर हो। तो ये जो कंपैरिजन है, इससे आप बच्चे की क्षमता को अच्छे से आकलन कर पाते हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी क्या क्षमता है, ये मुझे किसी और से कंपेयर करके पता लगेगा। तो ये तो बेवकूफी हो गई, फिर आप जीवन भर एक दूसरे से कंपैरिजन कराते रहेंगे बच्चों का। ठीक, तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है ना, मेरी क्षमता का पता मैं कल से आज कितनी बेहतर हुई हूं इस बात से लगना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन, यानी तर्क क्या है इसका? द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर दी सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। यानी इसका तर्क यह दिया है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? पैटर्न समान होता है, ये बात तो सही है। सीक्वेंस भी समान होता है, ये भी सही है। रेट समान नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है। ये बात मैंने डेवलपमेंट का चैप्टर कराते हुए भी कम से कम भी
कई बार रिपीट की होगी कि रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस इज सेम, पैटर्न इज सेम। दुनिया के सारे बच्चे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं, एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि पहले अडल्ट बन जाए या पहले बूढ़ा हो और बाद में जवान हो या जवानी से बचपन की तरफ चले, ये नहीं होता है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अनिल कपूर को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, देखिएगा एक बार। तो हम ये कहेंगे रेट सेम नहीं होता, रेट डिफरेंट होता है। तो ये भी बात गलत हो गई और ये बात, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो बोथ ए एन आर आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। दोनों में से एक भी बात में तर्क नहीं है, तो आंसर डी था। एक बड़ा सा सवाल आपके सामने, असर्शन और रीजन की बात हो रही है। एक तर्क दिया हुआ है और उससे पहले कथन दिया हुआ है। क्या ये कथन और इसका तर्क दोनों सही हैं, कोई एक सही है, या क्या करें बताइएगा फटाफट से। आप जवाब दीजिए, इतने में पानी पी के खत्म करती हूँ। हम 7,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 3,500 लोगों को ही सेशन पसंद आ रहा है। क्या लाइक करना क्यों भूल जाते हो? अगर सेशन अच्छा लगता है, देखने आते हो, कहाँ जाओगे लाइक बचा के? इससे कुछ मिलता नहीं है, बस सेटिस्फेक्शन, अच्छा लगता है। लाल इमोजी देने से आप पढ़ लेते हो। हाँ मैं समझ गई थी प्रिया आपकी ये ट्रिक, लेकिन दिल से बुरा लगता है। कोई और इमोजी लगा दिया करो यार। देखिएगा फटाफट से बताइएगा। ये तुम्हें कौन सी सुपर चैट दिख रही है? आयुषी की? ओके तो मुझे बाहर मिलना, तो मैं बताऊंगी, देखना एक बार। अगर हम बात करें किसकी, कथन की, ठीक है, और रीजन की। पोल पे ध्यान नहीं है, 40 रुपए की सुपर चैट पे ध्यान है। ये सिखाएं हम तुमको, खिला देंगे पराठे। देखिए एक बार, अगर हम बात करें कथन की, बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। यानी जब आप एक नया संप्रत्यय, एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, शिक्षण शुरू करने से पहले एक नए संप्रत्यय का, एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यानी जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका ओल्ड नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या उसको उतना भी पता है कि नहीं, जब आप आगे लेके जा रहे हैं तो, है ना। ये बात तो सही लग रही है। यह विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा कि भैया नए कॉन्सेप्ट को समझने में किन चीजों का पता होना उसको जरूरी है। ये आप अगर पहले ही जांच लेंगे प्रीवियस नॉलेज, तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल 100% सही बात है। इसीलिए हम लेसन प्लान जब बनाते थे अपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, ईटीई में, तो हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस रखते थे। रीजन क्या है इसका? कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटेजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। यानी शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भैया आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप किसी को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है। इसमें दिखाना इन्होंने क्या आंसर सही दिया है। इन्होंने कहा है कि 36% लोग ए कह रहे हैं। इसमें सब कंफ्यूज है, इतने प्यारे क्वेश्चन में सब कंफ्यूज हो गए, लेट गए सब एक तरफ से, है ना। क्योंकि या तो आपको ये लगता है या तो दोनों गलत होंगे, दोनों सही होंगे, कोई एक सही है या दोनों सही है, में आप घबरा जाते हैं। अभिषेक क्या कह रहे हैं, मैम मैं लास्ट टाइम पेपर में जस्ट क्वालिफाई मार्क्स लाया था, क्या वो पेपर फिर से दूं? अगर अभिषेक पैसों की दिक्कत नहीं है, अगर समय की दिक्कत नहीं है और मन कर रहा है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज कोई खास आवश्यकता है नहीं, बट इफ यू वांट तो आप दे सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है पैसे वैसे की, तो दे दो, और अच्छे से, और टाइम की भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे नंबर लेके रख लो सर्टिफिकेट, क्या पता किसी प्राइवेट स्कूल या किसी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत इंप्रेशन बनाने के काम आ जाए, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो इनमें से दोनों ही सही हैं, बट ये जो कथन था, इसका सही रीजन ये थोड़ा ना है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है हाँ मुझे तो बहुत प्रेम है, वो दूसरा कह रहा है हाँ मुझे भी, लेकिन मुझे फलाने से है, तुम्हें फलाने से है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कॉर्पोरल पनिशमेंट का यहाँ कोई संबंध नहीं था प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग से। समझ पा रहे हो ना बात को? तो दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। ए के बारे में तो बात ही नहीं हुई प्रीवियस नॉलेज के बारे में, यहां तो दंड की बात होने लग गई, तो कुछ और ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन यानी एक कथन है और उसका रीजन है। कथन है और उसका रीजन है।
स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज, वेरिएशंस नहीं होगा है ना, या वेरिएशंस इन लर्निंग स्ट्रेटजीज होगा। तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट करके उसको कहां किस चीज को यूज करना है उसको पता हो। इसका रीजन क्या दिया है, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। दोनों ही बातें एकदम सही लग रही हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग बात नहीं है, एकदम सही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है कि नहीं है? सही कह रही हो शालिनी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मैंने 3 चैनल से पढ़ा और सबने आंसर अलग अलग बताए, बहुत कंफ्यूजन है। पंकज कुमार, उस क्वेश्चन को आप मुझे मेल कर दीजिए, है ना। कुछ लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाते हैं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि उन पे वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा कोई, शायद ऐसे दे ले, है ना। दूसरा, कुछ लोग होते हैं वो आंसर की चेक नहीं करते ऑफिशियली, और कई बार किसी से नेचुरल गलती भी हो सकती है। तीसरा सिनेरियो इसका ये है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो बेहतर तरीका ये है कि किसी भी चैनल पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं वहां से पढ़िए शांति से, है ना, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। खैर, आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी संभावना होगी उसमें उस पर डिस्कशन करके लिख देना। 3 क्वेश्चंस इन डिफरेंट चैनल, फलाना ढिमकाना जो भी है, मेल में लिख देना और 2-3 बार मेल कर देना, तो मैं देख ही लूंगी। अभी ना कभी रात में ही कर देना मेल। चलिएगा, उदय सर कहाँ है? प्रकृति आएंगे उदय सर, आजकल व्यस्त हैं, उन्हीं से पूछिएगा कहाँ व्यस्त थे। स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, यानी बच्चों को अपनी नॉलेज को रेगुलेशन करना आना चाहिए कि कहाँ किस अधिगम का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, लर्निंग स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को आपको कहाँ यूज करना है। दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन सही होगा, सिर्फ सही नहीं है बल्कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट कथन है और उसका रीजन दिया हुआ है। स्कूल्स मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, यानी बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए स्कूल में। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको फुलफिल करने के लिए चीजें होनी चाहिए। टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चंस, टू एंगेज इन डिस्कशंस एंड डू ग्रुप वर्क रेदर देन बिल्डिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सुअल नॉलेज, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान को उगलते रहने की बजाय, रिकॉल करके रट्टा मार के पलट देने की बजाय पेपर पे या क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा एक्टिव हो, ग्रुप वर्क करे, कुछ अपनी आवाज उठाए, अपने क्वेश्चंस पूछे, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़े उसकी। बात तो सही लग रही है, कराएंगे इंग्लिश पेडागोजी कंचन, बात तो सही लग रही है, एकदम करेक्ट है बात तो, है ना, राइट है। इसका रीजन क्या दिया, ऐसा क्यों होना चाहिए? लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, क्योंकि लर्निंग तब होती है जब हम सक्रिय होते हैं, बच्चा एक्टिव हो जिस ऑप्शन में, वो बेस्ट ऑप्शन है। ये कहते कहते मेरे कई सारे बाल सफेद हो गए हैं, बस आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि इतने नहीं हुए जितने मैंने बता दिए, देखिएगा। तो सोशल इन इट्स कैरेक्टर, हाँ, समाज में ग्रुप में बच्चा अच्छा सीखता है, ये बात हम कह सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है। क्या है? सही है, ठीक, दोनों ही बातें सही है। बच्चे को एक्टिव रखो क्योंकि लर्निंग सोशल और क्या होती है, एक्टिव होती है अपने। असर्शन यानी कि कथन, रीजन क्या है इसका? तर्क। तो एक कथन है उसका तर्क दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। यानी चिल्ड्रन और चाइल्डहुड के बारे में हम जनरलाइज्ड क्लेम्स कर दें कि नहीं सभी बच्चों में ऐसा ही होता है, इसी समय पे होगा, मतलब सबके लिए एक जैसा बना दें, ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चों में डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, बहुलता है, विविधता है, डिफरेंस पाया जाता है। सीक्वेंस सेम होने के बाद भी रेट डिफरेंट है, दर अलग है, भिन्न है, सही बात है। रीजन यानी आर, इसका रीजन क्या है? चाइल्डहुड इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि बचपन क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है ना। ये बात फैक्ट है। हमने ये 2020 में या 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया है। ये बात क्या है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संकल्पना है बचपन, नहीं तो आपके घर के बच्चे का बचपन और एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिल रहा उसके घर के बच्चे का बचपन बिल्कुल अलग है ना।
तो आपके घर का बच्चा 10 साल की उम्र में भी ग्लास खुद से उठा के रखने को तैयार नहीं है, और वहां पे वो बच्चा बलून बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है। दैट मीन्स बचपन क्या हुआ, एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना हो गई। ठीक, तो ये बात तो सही है, इसलिए हम जनरलाइज्ड क्लेम्स नहीं लगा सकते कि सभी के लिए एक जैसी बात होगी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिकल्पना है, संकल्पना है जो बचपन है आपका। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ये दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है कि भाई इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सामाजिक संकृत संकल्पना है ये एक। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं। सही तो एक्सप्लेन किया है रीजन की अगर हम बात करें, यानी कथन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन क्या है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरीड, चला लो तुम फोन चला लो, पबजी भी खिला दूं तुम्हें, हैं? पोल नहीं आया अभी तक। दिवाली की छुट्टियों में आलसी हो गई, तुमने खूब मिठाई खाई होगी भर भर के, हैं? बता दो बता दो। और पटाखे बैन थे, तुम्हें कहां से मिले? वाह, देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो असर्शन यानी कथन, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। यानी बच्चे अगर डिफरेंट तरह के हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट में अलग हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अलग हो, अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे हो, तो इससे लर्निंग एनरिच होती है, बच्चों को अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है कि अच्छा इनके यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, ये खाना खाया जाता है, इस तरह से ये रहते हैं, तो इससे भलाई है बच्चों की, कोई नुकसान नहीं है। बात तो सही है, बात तो सही है, मल्टीपल एस्पेक्ट जानने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भारती, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है इसका, ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। देखो ये दोनों अलग बातें हो गई कि चल कुछ रहा था, बीच में कोई और आया, उसने कहा अरे फलानी जगह पे ये हो गया, कि भैया बात तो कुछ और चल रही थी। तो इंक्लूजन की तो पहली बात तो यहाँ बात ये नहीं चल रही थी। ठीक है, हालांकि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करती है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इंक्लूजन से तो फायदा सिर्फ किसका है, जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, जिनको देखने में समस्या है। तो ऐसा नहीं है, इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा हर किसी के लिए है। तो ए तो सही है, आर गलत है, रीजन जो है वो गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का लॉजिक के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी पेपर में, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, मेरी स्पीड भी ज्यादा है, तब भी हमें समय लग रहा है पढ़ के समझ के उसको डिस्कस करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, असर्शन यानी एक कथन है और उसका तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप क्लास में गए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ पिक्चर्स दिखाई मान लीजिए, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, डिस्कशन किया बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उसको पहले से आता था, जो वो जानता है उन पिक्चर्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, जब आप पढ़ाने वाले हैं। तो बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं आप बच्चे की। रीजन क्या दिया है इसका, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल्स और एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम, यानी अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलाप के आधार पर वो एक्टिव होंगे, और जो उनको आता होगा, एग्जिस्टिंग आइडियाज होंगे, वो बाहर निकल के आएंगे। दोनों ही बातें हमें सही लग रही हैं, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर